ऑब्वियसली जब आपने लोग हायर कर लिए हुए हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, आपने सैलरीज देनी है। अब जी। लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, लाखों की सैलरीज थी और एक पूरा पे रोल्स था, और फिर उसकी बेस पे वो जस्ट कंटिन्यूसली स्केलिंग स्केलिंग एंड देन जहाँ जिस शहर से लोग कामयाब होते गए उस शहर में हम लोगों को लीड्स बनाते गए। साकिब भाई, वो कौन सा ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि नहीं, अब जो है ना ये एक बिज़नेस बन चुका है? क्योंकि शुरू में तो ठीक है, एक आप लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट की, उसमें आपको एक रिस्पांस भी मिला। फिर एक टाइम आता है हर डोमेन का जहाँ लगता है हाँ जी अब भी एक मेरा बिजनेस है, नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेड एंड बटर। वेल ऑब्वियसली जब आपने लोग हायर कर लिए हुए हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, आपने सैलरीज देनी है। अब जी। लोग आप पे डिपेंडेंट है। पहले तो अकेला था, कोई लोग डिपेंडेंट ही नहीं है। यूट्यूब पे अगर वीडियोस बना के कह देते कौम की खिदमत कर रहे हैं हम तो किसी से चार्ज नहीं करते, तो वो बहुत अच्छा समझा होता, जो कि कुछ लोग करते हैं अभी भी। लेकिन लोग हायर कर लिए, एक ऑफिस खोल लिया, एक उसके लॉजिस्टिक्स एंड ऑल दिस, तो फिर ऑब्वियसली वी हैव टू चार्ज पीपल। सही। then it becomes a business when the people are liable, जहाँ आपने लोगों को पे करना है। लाखों की सैलरीज थी और एक पूरा पे रोल्स था, और फिर उसकी बेस पे वो जस्ट कंटिन्यूसली स्केलिंग स्केलिंग एंड देन जहाँ जिस शहर से लोग कामयाब होते गए उस शहर में हम लोगों को लीड्स बनाते गए। शुरू में 8-9 शहर थे जहाँ हमने कुछ साल चलाया, और वहाँ पर हम फिर इसको सक्सेसफुली लेके चलते रहे। सही। तो इस डोमेन के अंदर ठीक है, 2016-17 तक ये डोमेन बिल्कुल देसी किस्म की थी कि जो किया चल गया। आपने कोई डिस्क्रिप्शन डाल दी, बुलेट पॉइंट्स डाल दिए, टाइटल डाल दिया, पिक्चर्स डाल दी, तो ठीक है। नहीं भी डाली, बहुत सारे लोगों ने तो सिंपली एक एक दो दो इमेज के साथ भी अपनी ऐसे लिस्टिंग्स जो है वो सक्सेसफुल की। लेकिन 2017-18 के बाद दिस बिजनेस हैज़ बिकम कम्प्लीटली टेक्निकल। तो वहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने तो सारा सीखा हुआ था, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज़ें कर करके को फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उस वक्त तक दुनिया में इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और ये इतनी डायनामिक डोमेन हो चुकी थी कि हर आने वाले 2-3 महीने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा मेजर सही चेंज आता था कि एकदम डिक्लाइन होता था आपकी लिफ्टिंग के ऊपर। ऐसे तो उस वक्त आप लोगों ने अपनी R&D को कोई स्ट्रॉन्ग किया, कोई R&D ऐसी की, या कोई आपने डिपार्टमेंट खड़ा किया कंपनी में जी। कि जो फ़ौरन ये गोरो की ट्रेनिंग्स वगैरह लेते? बिल्कुल, अभी भी R&D टीम है वही वाली, और ये हमने स्टार्ट कर दी थी 2019 के मिड में, सही। जहाँ पर हमने एक R&D डेवलपमेंट के नाम से डिपार्टमेंट कायम किया, जिसमें कुछ मुल्तान के लोग थे, कुछ फैसलाबाद के थे, कुछ लाहौर के थे। मैं उसका ख़ुद भी हिस्सा था। उस सही। टाइम मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लूँ। हमारी मीटिंग्स होती थी वीक में को 2-3 बार। फिर ये लोग लॉन्चेस करते थे, फिर लॉन्चेस के बाद जो कामयाब होती थी उसका क्राइटेरिया बनाया जाता था, फिर प्रोडक्ट्स जो थी उसका अलग से क्राइटेरिया बनाया जाता था। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करते थे और फिर लोगों से आगे हम शेयर करते थे कि ये अनेबलर्स का क्राइटेरिया है जो कि आप लोगों ने यूज़ करना है। और वो R&D टीम 2019 से लेकर अब तक काम कर रही है। PL की अलग थी, होलसेल की अलग थी, क्योंकि होलसेल भी उस वक्त शुरू हो चुका था जी। 2019 के ऑनवर्ड्स, आई बिलीव लिटिल बिट, एंड देन स्टार्टिंग टू स्केल। और इवन तो अब हमारे पास उस R&D में ऑनलाइन आर्बिट्राज की भी एक अलग टीम है जो कि स्टोर फनल्स के ऊपर काम करती है, जहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर रोज़ 10 से 20 प्रोडक्ट्स फाइंड करके उस स्टोर फनल में डालती है। ठीक है। और एक वीक में कोई 70 प्रोडक्ट्स ऐड की जाती हैं। सही। एंड इस तरह से फिर वो जो चीज़ें कह लें कि इम्प्लीमेंट करते थे वो आगे हम लोगों को बताते जाते थे, और बूट कैंप स्टूडेंट्स को भी बताते थे, और साथ साथ पब्लिक ग्रुप में भी डालते थे।